स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की और देखते हैं टॉप 10 खबरें यहां की क्या रही। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को एमपी सरकार की सौगात, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की योजना लॉन्च। बैंकों से मिलेगा 10,000 का लोन, गारंटी के साथ सरकार भरेगी ब्याज। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में बदले की व्यवस्था, विधायकों के बीच 2 गज की दूरी बनाने के लिए लगाए जाएंगे सांकेतिक चिन्ह। सांवेर विधानसभा की वर्चुअल रैली में कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज, किसान कर्ज माफी पर कमलनाथ से पूछे 3 सवाल, कहा किसानों से किया धोखा। भोपाल में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने गांधीनगर लिंक रोड का किया भूमि पूजन। कार्यक्रम में बिना मास्क के नजर आए रामेश्वर, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। भोपाल में मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में देरी पर सीएम शिवराज को बयान, सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित होते हैं और मैं मुख्यमंत्री हूं, सरकार सुचारू तरीके से चल रही है, कल कैबिनेट की बैठक है, सब हो जाएगा। विभागों के बंटवारे पर कांग्रेस का तंज, पीसी शर्मा का सरकार पर निशाना, दिल्ली से तय हो रहा विभागों का बंटवारा, शर्मा बोले पर्ची निकाल कर लें बंटवारा। भोपाल में कोरोना के 40 नए मामले आए सामने मंगलवार। ऐशबाग और शाहजहानाबाद से मिले मरीज, अरेरा कॉलोनी, कोलार, करोंद और ईदगाह हिल्स में भी मिले कोरोना पॉजिटिव। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस फिर किसान कर्ज माफी के सहारे, बूथ स्तर पर किसान सैनिक नियुक्त करेगी कांग्रेस, सत्ता में आने पर किसान कर्ज माफी दोबारा शुरू करने का होगा प्रचार। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी पर शोरूम में घुसकर धारदार हथियार से हमला, उमर नाम के व्यापारी पर 2 बदमाशों ने किया हमला, बाल बाल बचा व्यापारी, सीसीटीवी फुटेज में कैद घटना। भोपाल में खुला एक और नया थाना, राजभवन के पास खोला गया अरेरा हिल्स थाना। वीआईपी मूवमेंट और वीआईपी इलाका लगने की वजह से उठ रही थी एक नए थाने की मांग। और आर्थिक राजधानी यानी इंदौर की बात कर लेते हैं। क्या है इंदौर की टॉप 10 खबरें, देखते हैं आइए। इंदौर में मिले 44 नए कोरोना पॉजिटिव, जिले में 875 कोरोना एक्टिव केस, 252 की हो चुकी मौत। इंदौर में ब्यूटी पार्लर संचालिका पर सिरफिरे ने किया धारदार हथियार से हमला, महिला की मौके पर हुई मौत, पुराने विवाद में वारदात को दिया अंजाम। इंदौर वन विभाग की छापेमारी, टिम्बर मार्केट में दीदाविश लकड़ी से भरे हुए 7 ट्रक पकड़े गए। चुनाव से पहले भागम भाग जारी, इंदौर में 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन, मंत्री तुलसी सिलावट ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस कर्ज माफी को बनाएगी चुनावी मुद्दा, मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस के कर्ज माफी की घोषणा पर उठाए सवाल, कहा किसानों से कांग्रेस ने किया धोखा और छल। इंदौर में पानी की पाइपलाइन फूटी, सड़क पर बहा हजारों गैलन पानी, नर्मदा का पाइपलाइन फूटने से पानी की बर्बादी, नारायण बाग इलाके में पानी की सप्लाई हुई बाधित। सुशांत खुदकुशी मामला, अंकिता लोखंडे के फेसबुक पेज पर इंदौर के मजदूर का फोन नंबर, फैंस के आ रहे कॉल्स ने किया परेशान, प्रशंसक गुस्से में दे रहे गालियां, मजदूर ने की साइबर सेल में शिकायत। इंदौर के रोहिणी घावरी का कमाल, पीएचडी के लिए पूरे यूरोप से मिला वीजा, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी की तारीफ, सफाई कर्मी की बेटी है घावरी, न्यूज 18 ने भी किया था सम्मान। कोरोना से बचाव के लिए इंदौर में अनूठा प्रयोग, कलाकारों ने पेंटिंग तैयार कर चौराहों पर दिया जागरूकता का संदेश, ट्रैफिक रुकने के दौरान चलाया गया अवेयरनेस प्रोग्राम। डकैती से सहमा इंदौर, एक घर में 6 हथियारबंद डकैतों ने बोला धावा, घर के लोगों को बंधक बनाकर की वारदात। और चलिए संस्कारधानी जबलपुर की बात करते हैं और देखते हैं टॉप 10 खबरें जबलपुर की क्या रही। दिनों दिन बढ़ती जा रही कोरोना की रफ्तार, जबलपुर में 470 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 88 केस अभी भी एक्टिव। लगातार जारी है पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि, जबलपुर में पेट्रोल के दाम 88 रुपए 12 पैसे तो डीजल अब तक के अपने सबसे महंगे दाम पर आज 80 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर डीजल बिका। जबलपुर के टेढ़ी नीम बाबा टोला में हुई हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, बकरीद से चल रहा था विवाद, मामला सुलझाने में गई जान। जबलपुर में कानपुर गोलीकांड के आरोपी विकास दुबे के रिश्तेदार के घर छापा, यूपी पुलिस ने विकास दुबे के साले को किया गिरफ्तार, 2 दिन पहले भांजे से भी हुई थी पूछताछ। जबलपुर के दारोगा घाट और जिलेहरी घाट में महिला और पुरुष की लाश मिलने से सनसनी, दोनों की हुई पहचान, कुछ दिनों से लापता था युवक। निजी स्कूलों के बाद प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों से जबरन फीस वसूली के मामले आए सामने, छात्रों को 10 जुलाई तक ट्यूशन फीस के साथ भवन निर्माण शुल्क और वेलफेयर फंड मिलाकर जमा करने का दिया गया आदेश। जबलपुर में एक लड़की को नशीली दवा खिलाकर बेहोशी में उसे शादी करने का मामला आया सामने, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, धमकी मिलने की भी कही बात। जिम बंद होने के बाद सड़क पर कसरत कर रहे जिम संचालक, जिम बंद होने से आर्थिक हालत भी हो गई खराब।
कोरोना को लेकर आज मिली जांच रिपोर्ट्स में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगातार असंतोष जता रहे बीजेपी विधायक और बीजेपी के बड़े नेता अजय विश्नोई एक बार फिर से मंत्रियों को विभाग को लेकर बंटवारे को लेकर जताया असंतोष। और आइए देखते हैं ग्वालियर शहर की टॉप 10 खबरें। उपचुनाव के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस बनाएगी अपना अस्थायी मुख्यालय। कमलनाथ ग्वालियर में रहकर उपचुनाव में संभालेंगे मोर्चा। कांग्रेस ने इसके लिए ग्वालियर में एक आलीशान बंगले की तलाश की शुरू। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का सिंधिया पर बयानी हमला। रामनिवास रावत के पेट्रोल पंप लीज मामले पर बोले गोविंद सिंह, सिंधिया के इशारे पर शिवराज सरकार ग्वालियर चंबल अंचल के कांग्रेसियों पर कर रही कार्रवाई। ग्वालियर पुलिस ने हथियार तस्कर श्याम तिवारी को किया गिरफ्तार। 2 कट्टे, 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद। भिंड का रहने वाला है आरोपी। महाराजवाड़ा इलाके में फल कारोबारियों से पुलिसकर्मी बनकर वसूली करने वाले जालसाज को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। रोहित राजावत कई महीनों से फल कारोबारियों से कर रहा था अवैध वसूली। ग्वालियर के साथ ही अब अंचल के छोटे रेलवे स्टेशन पर भी लगेंगे थर्मल स्कैनिंग कैमरे। स्टेशन के मेन गेट और टिकट काउंटर के पास लगाए जाएंगे कैमरे। यात्रियों की जांच के लिए कवायद। ग्वालियर में एक दिन में रिकॉर्ड 69 नए कोरोना मरीज। अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 710 से ज्यादा। 4 लोगों की मौत, 352 लोग हुए ठीक। रिहायशी इलाकों में ज्वलनशील सामानों के गोदामों के मामले में ग्वालियर हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश। परीक्षाओं को लेकर असमंजस में जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्र। यूजीसी ने दिए सितंबर तक परीक्षा कराने के निर्देश, तो सीएम ने जनरल प्रमोशन का किया है ऐलान। अब उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के इंतजार में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। ग्वालियर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार बुधवार को बरसे बादल। 24 घंटे में करीब 30 मिलीमीटर बारिश। वर्षा के चलते भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। कांग्रेस ने पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के खिलाफ दिया धरना। कांग्रेस कार्यकर्ता जसवंत कुशवाहा पर एफआईआर का विरोध। जसवंत पर गोयल के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का है आरोप। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की टॉप 10 खबरें क्या रही, अब जानते हैं। रायपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। पड़ोस में रहने वाले 20 साल के युवक ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। रायपुर के भूरिया कला हाउसिंग कॉलोनी में चाकूबाजी। घर के बाहर खड़े युवक को चाकुओं से गोदा। निगरानी शुदा बदमाश सलमान, पंकज और विनय ने दिया वारदात को अंजाम। रायपुर के इंडियन इस्पात फैक्ट्री में हुए हादसे में 13 मजदूर झुलसे। 3 की हालत गंभीर। नियमों को ताक पर रखकर करवाया जा रहा था काम। रायपुर में पुलिस और नगर निगम चला रहा बेगैर मास्क वाले लोगों के खिलाफ अभियान। पिछले 2 दिनों में काटे गए 850 लोगों के चालान। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनना है अनिवार्य। रायपुर के तेली बांधा थाने के कांस्टेबल को हुआ कोरोना। थाने को किया गया सील। थाना प्रभारी समेत पूरा स्टाफ क्वारंटीन। डीजीपी ने सभी एसपी को दिए सतर्कता के निर्देश। रायपुर में कांग्रेस ने साधा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना। 15 साल के कार्यकाल को लेकर किया हमला। घोटाला 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 रिदम पर वीडियो किया वायरल। जवाब में बीजेपी ने शुरू किया हैशटैग डर गई कांग्रेस। रायपुर में मिले कोरोना के 46 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 670 से ज्यादा। रायपुर में 8 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर हुई 72। डीजीपी टीएम अवस्थी ने पुलिस कर्मियों को दिए कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरतने के निर्देश। आरोपियों को थाना परिसर में लाने से बचें। सभी एसपी को दिए जरूरी सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे के खिलाफ ईओडब्ल्यू में कांग्रेस की शिकायत पर केदार कश्यप ने साधा निशाना। केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस बदलापुर की कर रही है राजनीति। और आइए आप देखते हैं जगदलपुर शहर की 10 बड़ी खबरें। टॉप 10 खबरें क्या हैं। जगदलपुर में गांजा तस्करी के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार। 70 किलो गांजा कार से बरामद। मध्य प्रदेश के मंडला ले जाया जा रहा था गांजा। जगदलपुर में बोध घाट परियोजना का विरोध। नक्सली कर रहे विरोध। नक्सलियों ने विरोध में बस्तर इलाके में फेंके पर्चे। जगदलपुर के दरभा और नेगानार क्वारंटीन सेंटर में एक साथ मिले 17 कोरोना पॉजिटिव में रसोईया और एक लैब टेक्नीशियन शामिल। सभी को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जगदलपुर जिले में लंबे समय से ठप पड़ी सिटी बस सेवा की दोबारा शुरू करने की तैयारी। बस्तर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी की बैठक में शुरू करने का लिया गया फैसला। कलेक्टर ने आरटीओ विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। जगदलपुर में विधायक रेखचंद जैन ने किया पौधारोपण। कालीपुर के आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में लगाया मुनगा का पौधा। बच्चों में कुपोषण दूर करने की कवायद। जगदलपुर में बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और विधायक लखीश्वर बघेल ने किया पौधारोपण। बकावंड के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में किया पौधारोपण। लोगों को पौधों का भी किया गया वितरण।
बस्तर की इंद्रावती नदी का बढ़ा जल स्तर, बारिश के कारण बढ़ा नदी का वाटर लेवल। बस्तर की प्राणदायिनी नदी के रूप में जानी जाती है इंद्रावती। जगदलपुर में गोबर योजना पर राजनीति जारी, बीजेपी ने पिछले 18 महीने में कोई काम नहीं होने का लगाया आरोप, तो कांग्रेस ने 18 महीने में 22 काम करने का किया दावा। बारिश के मौसम में आने लगे बस्तर में सांप के काटने के मामले, एक महिला और 2 पुरुषों को सांप ने काटा, तीनों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती, तीनों की हालत खतरे से बाहर। बस्तर में बैकफुट पर नक्सली संगठन, अब तक पूरी नहीं हुई दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के नए सचिव की तलाश। साल 2019 में सचिव रमन्ना की मौत के बाद से खाली है पद। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टॉप 10 खबरें आप देख रहे हैं और अब बात करते हैं दुर्ग शहर की। टॉप 10 खबरें क्या रही दिखाते हैं आपको। भिलाई इस्पात संयंत्र में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, दोनों को किया गया अस्पताल में भर्ती। दोनों कर्मचारियों के संपर्क में आए कर्मचारियों को किया गया टेस्ट, सभी को घर में रहने की सलाह। मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कुमल परदेसी ने किया पाटन का दौरा, सौर सामुदायिक सिंचाई योजना का किया निरीक्षण। पुलिस और नगर निगम ने शहर के सबसे अधिक व्यस्तता में इंदिरा मार्केट में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर की कार्रवाई। सड़क पर अतिक्रमण कर सामान बेचने वालों का सामान किया जब्त। ट्रैफिक सुगम बनाने के लिए प्रशासन की कवायद। दुर्ग में एक ही दिन में 2 लोगों ने की फांसी लगाकर खुदकुशी, पुलिस जांच में जुटी। भिलाई के सुबेला बाजार में दिन दहाड़े 2 युवकों से लूट, चाकू से हमला कर 7,000 लूटे। हार्दिक भोई और बिट्टू पांडे के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। डीजीपी DM अवस्थी के गुंडे बदमाशों पर सख्ती के निर्देश के बाद SP प्रशांत ठाकुर ने दिए निर्देश। जिले के सभी थाना प्रभारियों को बदमाशों पर सख्ती के निर्देश। पुलिस ने की सबकी लिस्टिंग कर कार्रवाई की तैयारी। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4.5 लाख रुपए का गांजा जब्त। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई। दुर्ग में युवती से रेप, पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। घर में अकेला पाकर युवती को बनाया था हवस का शिकार। दुर्ग पुलिस सट्टेबाजों पर सख्त, सट्टा लगाने वाले 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नकदी समेत सट्टा पट्टी जब्त। दुर्ग जिला कोर्ट में 11 जुलाई को होगा लोक अदालत का आयोजन। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देश के बाद किया जा रहा आयोजन। पक्षकार और वकील को कोर्ट परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं। और चलिए आप देखते हैं बिलासपुर शहर की टॉप 10 खबरें क्या रही। बिलासपुर में कोरोना का असर, कानन पेंडारी जू पर दिखा असर। 6 दिन में आए सिर्फ 878 पर्यटक। बिलासपुर में खनिज विभाग अवैध परिवहन रोकने के लिए लगातार कर रहा छापामार कार्रवाई। अवैध परिवहन करते कई वाहनों को किया गया जब्त, सामान भी बरामद। अस्तूरी पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। बेहोश होकर गिरे स्वास्थ्यकर्मी को लौटाए 1,60,000 और सोने के जेवरात। घटना के बाद थाने में रखवा दिए गए थे शख्स के पैसे। ठगी के शिकार किसानों को कोर्ट के जरिए मिलेंगे पैसे। सहकारी केंद्रीय बैंक में 4 किसानों के साथ 9 लाख रुपए की हुई थी ठगी। बिल्हा में शौक के लिए चोरी करने वाला नाबालिग पकड़ाया। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर नाबालिग के साथ 9 बाइक की जब्त। पुलिस को सफलता के लिए मिला प्रशस्ति पत्र। तिफरा में बिजली विभाग ने बनाए 30 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर। बिजली बिल के भुगतान के लिए बनाए गए सेंटर, उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए उठाया गया कदम। तोरवा पुल से राजकिशोर नगर आने वाले मार्ग पर गंदगी का अंबार, निगम ही फेंक रहा सड़क किनारे गंदगी। लोगों को हो रही परेशानी, अफसर नहीं दे रहे ध्यान। रतनपुर में कांग्रेस पार्षदों ने किया पुतला दहन। नगर पालिका रतनपुर के बीजेपी अध्यक्ष घनश्याम रात्रे का फूंका पुतला। घनश्याम रात्रे पर चावल वितरण में गड़बड़ी का आरोप। प्रतिदिन चलने वाली हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और हावड़ा CSTM एक्सप्रेस से अब यात्री सप्ताह में 1 दिन कर सकेंगे सफर। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। बिलासपुर का बहुचर्चित लाठी कांड, जांच अधिकारियों से कांग्रेस नेताओं को एक बार फिर से मिली तारीख। तत्कालीन मंत्री अमर अग्रवाल के बंगले पर कचरा फेंकने को लेकर कांग्रेसियों पर पुलिस ने बरसाई थी ताबड़तोड़ लाठियां। बारिश के इस मौसम में नदियां उफान पर हैं तो लोगों की चाहत भी परवान चढ़ रही है। लोगों में जरा भी खौफ नहीं है। खतरनाक स्टंट, लोगों को मस्ती लग रहा है।
झारखंड के दूसरे जिलों की तरह गुमला में भी जंगल और पहाड़ हैं। बरसात के दिनों में पहाड़ी नदियां उफान पर होती हैं, लेकिन उफनाई नदी में पहाड़ों के बीच से क्या कोई छलांग लगा सकता है? आप बोलेंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ युवा खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। युवाओं की ये मस्ती जान पर भारी पड़ सकती है। इनका ये स्टंट खतरनाक हो सकता है। भारी बारिश के बाद गुमला की कोयल नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन खतरे के निशान को छूने के लिए बेताब इन युवाओं को कौन समझाए। खैर, न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप ऐसा स्टंट ना करें। कोरोना काल चल रहा है, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जानवरों का क्या है? वो तो वैसे ही जगहों पर भी नजर आ रहे हैं जहां ये लुप्त थे। जंगली जानवर अगर दिख जाएं तो डर लाजमी है, लेकिन कोरोना काल में वैसे जगहों पर भी जंगली जानवर दिख रहे हैं जहां ये लुप्त हो गए थे। जी हां, जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी से ये अच्छी और खूबसूरत खबर सामने आई, जहां झालाना में नीमगट्टा पॉइंट पर एक मादा पैंथर नतवाली के साथ एक शावक नजर आया। सफारी के वक्त ये शावक पर्यटकों को दिखा, जिसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये शावक नतवाली मादा पैंथर का है। इधर उदयपुर के सायरा वन रेंज में भी एक पैंथर सड़क पर घायल अवस्था में मिला, जिसकी सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने उसका रेस्क्यू किया और इलाज शुरू की गई। मां की ममता के बारे में क्या कहा जा सकता है? इंसान हो या जानवर, हर जगह मां की ममता देखने को मिल ही जाती है और इसकी जीती जागती तस्वीर आपको भी दिखा रहे हैं। मां और ममता के बारे में कहने ही क्या, चाहे इंसान हो या फिर जानवर, मां की ममता नहीं बदलती। ये तस्वीरें असम के नेशनल हाईवे 37 की हैं, जहां एक मदर राइनो अपने छोटे बच्चे को सड़क पार करवा रही है। देखिए कैसे ये मदर राइनो अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखते हुए पहले सड़क का मुआयना करती है और फिर सड़क पर ट्रैफिक कम होता देख पहले खुद सड़क पर आती है। इस दौरान सामने से ट्रक आता देख मदर राइनो बीच सड़क पर ही रुकती है। रास्ता साफ होता है तो आगे बढ़ती है और इस दौरान बेबी राइनो भी छोटे छोटे कदमों को उठाता हुआ मदर राइनो के पीछे हो लेता है और सड़क पार कर लेता है। दरअसल काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भर गया है, जिसके बाद राइनो सुरक्षित जगह की तलाश में निकली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।